नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की मूल्य वर्धित मांस उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों से पशु रोग मुक्त जोन के निर्माण की दिशा में काम करने की अपील। कहा कि हितधारक छोटे छोटे कदम उठाकर कुछ जिलों को रोग मुक्त घोषित करने के लिए करें काम। भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्रों के किसान जीरो लाइन खेती से बेहतर परिणाम से बेहद उत्साहित। लगभग 2 दशकों के बाद सीमावर्ती किसान पाकिस्तान के खेतों से सटे जीरो लाइन के अग्रिम क्षेत्रों में कर रहे हैं खेती। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में गेहूं की फसल अंतिम चरण में, कुछ दिनों बाद होगी कटाई। और श्रीनगर में अच्छी फल फसलों के उत्पादन के लिए गुणवत्ता वाले कीटनाशकों और अन्य उर्वरकों के उपयोग पर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन। घाटी के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आए उत्पादकों ने शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित सम्मेलन में लिया हिस्सा। विशेषज्ञों ने फल फसलों पर रखे अपने विचार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मूल्य वर्धित मांस उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों से देश में क्षेत्र विशिष्ट पशु रोग मुक्त जोन के निर्माण की दिशा में काम करने की अपील की है। रुपाला ने नई दिल्ली में एपिडा द्वारा आयोजित मूल्य वर्धित मांस उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय व्यवसाय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि पोल्ट्री पक्षी के बीच रोग के एकल प्रकोप के मामले में भी समस्त देश को रोग प्रभावित संवर्धित कर दिया जाता है। रुपाला ने सिक्किम को जैविक राज्य घोषित किए जाने और इसके उपज को बाजार में एक प्रीमियम को समझे जाने को संदर्भित करते हुए कहा है कि सभी हितधारकों को निश्चित रूप से छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए और एक समय में छोटे क्षेत्रों कुल जिलों को रोग मुक्त घोषित करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पशु स्वास्थ्य के मामले में भारत को रोग मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई योग बिंदुओं के साथ एक रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी हितधारकों के साथ एक सर्वेक्षण आरंभ करने की जरूरत है। रुपाला ने कहा कि इसके साथ साथ हमारे पास दूषित क्षेत्रों और क्वारंटीन की पहचान करने के लिए एक कार्य योजना होनी चाहिए, जिस प्रकार हमने कोविड-19 की रोकथाम के लिए किया है। उन्होंने कहा कि पशु हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रक्षक प्रणाली हैं। वे कठिन समय में जीविका प्रदान करते हैं और विशेष रूप से ग्रामीण लोगों के लिए पोषण का एक बड़ा स्रोत प्रोटीन प्रदान करते हैं। पशु उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। रुपाला ने अच्छी गुणवत्ता वाले मांस का उत्पादन करने और इसके द्वारा गुणवत्ता वाले मूल्य वर्धित उत्पादों हेतु पशुपालन के लिए पशु फार्म स्थापित करने के लिए पशुधन उद्योग को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष और राष्ट्रीय पशुधन मिशन की योजनाओं का लाभ उठाने की भी अनुशंसा की है। और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में गेहूं की फसल अंतिम चरण में है। कुछ दिनों बाद यहां कटाई के लिए शुरुआत हो जाएगी। भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्रों के किसान जीरो लाइन खेती के बेहतर परिणाम से काफी हद तक उत्साहित हैं। लगभग 2 दशकों के बाद सीमावर्ती किसान पाकिस्तान के खेतों से सटे जीरो लाइन के अग्रिम क्षेत्रों में खेती करते हैं। ये दोनों देशों द्वारा दृढ़ता से लागू की गई प्रभावी विदेश नीति के हिस्से के रूप में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम की घोषणा के बाद संभव हो पाया है। सीमा सुरक्षा बल के कड़े सुरक्षा घेरे में जम्मू कश्मीर सरकार और कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग की मदद से फॉरवर्ड लाइन में लगभग 145 एकड़ बंजर भूमि पर खेती करने का विकल्प मुहैया कराने के साथ साथ किसानों को मुफ्त मशीनरी, बीज और उर्वरक आदि के साथ भूमि पर खेती करने
के लिए पूरा सहयोग दिया गया है। उपमंडल कृषि अधिकारी रमन कुमार गुप्ता ने कहा कि 20 साल बाद जमीन पर खेती के लिए सामूहिक प्रयास के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और गेहूं की अच्छी फसल कुछ ही दिनों में तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा भारी गोलाबारी के कारण बहुत सी समस्याएं थीं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत भूमि का एक बड़ा हिस्सा बंजर पड़ा था। अब सीमावर्ती गांव चागा, चांदवा और चंद्रे चाक के 141 एकड़ क्षेत्र में खेती की गई है। किसानों की मेहनत से गेहूं की फसल तैयार हो गई है और किसान बेहद खुश हैं। किसानों को ट्रैक्टर, रूट बीटर, चैपर्स, स्प्रे पंप आदि सहित सब्सिडी पर मशीनरी मुहैया कराई गई है ताकि भविष्य में किसानों को अपने खेतों में खेती करने में कोई परेशानी ना हो। वहीं सरकार के पास सीमावर्ती किसानों को बड़ी संख्या में शेष भूमि पर खेती करने के लिए सब्सिडी दरों पर मशीनरी देने का प्रस्ताव भी है। सीमावर्ती किसान बहुत खुश हैं और उन्होंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम की घोषणा के बाद 20 साल के लंबे अंतराल के बाद हम जीरो लाइन जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। अगर स्थिति बेहतर होती है तो हम बची हुई जीरो लाइन जमीन पर खेती करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सीमावर्ती किसान भी खेती कर रहे हैं। बहुत दिन के बाद, बहुत महीनों के बाद, सालों के बाद ये हो गया। अभी हमारी फसल आबाद हुई है। अभी गेहूँ यानी कि पकने के कतार पर आ गई है और जो भी डीसी साहब ने किया और बीएसएफ साहब ने मदद की है तो उससे हम बहुत आभारी हैं। बीज दिया, खाद दिया, ट्रैक्टर भी दिए जोतने के लिए। अभी और भी दे रहे हैं सब्सिडी पे, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ दे रहे हैं और बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो इस टाइम तो फसल हो गई है, अभी पकने के तौर पर है। तो हो जाएगी। अभी थोड़ा बारिश कम है तो इस कारण थोड़ा कमज़ोर है, नहीं तो बहुत अच्छी हो गई है। मेहनत तो बहुत करवाई है। बहुत खुशी की बात है। 20 साल हो गए इधर हमने आए हुए, इधर तार के आगे आए नहीं कभी, क्यों फायरिंग वगैरह होता था। बहुत पहले उगाते थे, नुकसान बहुत होता था। फिर जानवर, जंगली जानवर हो गए थे, इधर ही जंगल हो गया था ना सारा ये। मेरा नाम मदन लाल है। मैं चकचगा गांव का रहने वाला हूँ। जहाँ हम खड़े हैं ये हमारे पीछे बॉर्डर है, तार नज़दीक है, साथ में बॉर्डर पे खड़े हैं इस टाइम हम। और ये हमारी खेती है। ये पहले लगती नहीं थी, 20 साल के बाद हमने खेती लगाई है। ये एग्रीकल्चर वाले ने हमारा संजोग किया, कुछ डीसी साहब ने संजोग किया, तो उन्होंने ट्रैक्टर वगैरह दिए, खाद दी, हमें लगाने के लिए बीज दिया। अभी मेरे गाँव में 4 ट्रैक्टर आए हैं, वो एग्रीकल्चर ने दिए, डिपार्टमेंट ने दिए हमारे को इस ज़मीन को चलाने के लिए कि ये आबाद रहे। तो ये पहले लगती थी, हमारे पास साधन भी नहीं थे, तो अभी उन्होंने संजोग किया। अभी संजोग की वजह से हम सब खुश हैं। सारी खेती लगाने के लिए हम तैयार हैं। 140 एकड़ जो हमारी ज़मीन थी पूरी की पूरी हमने बीजी है और आगे भी हम बीजेंगे, तो ऐसा ही संजोग रहेगा। बहुत संजोग दिया हमारे गुरु ने। कुछ महीने पहले और उत्पादकों ने कश्मीर घाटी में बड़ी मात्रा में अच्छी फसलों के उत्पादन के लिए गुणवत्ता वाले कीटनाशकों और अन्य उर्वरकों के उपयोग पर जागरूकता सम्मेलन में भाग लिया। गुणवत्ता वाले कीटनाशक, उर्वरक या किसी भी प्रकार के स्प्रे का उपयोग अच्छे फल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बसंत मुख्य मौसम है जब उत्पादक विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों या उर्वरक का उपयोग करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बाजार में उपलब्ध घटिया उर्वरक के कारण उत्पादकों को थोड़ी परेशानी हुई है। इसलिए घाटी के कीटनाशक संघ ने बागवानी विभाग के सहयोग से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है और कीटनाशक या किसी अन्य उर्वरक सामग्री के उचित उपयोग के बारे में सम्मेलन आयोजित किया ताकि उत्पादकों को गुणवत्ता वाले कीटनाशकों के बारे में पता चल सके और उनके बागों में छिड़काव की प्रक्रिया उचित समय पर पूरी हो सके, क्योंकि भरपूर फल उत्पादन पूरी तरह से गुणवत्ता वाले कीटनाशकों और उर्वरक सामग्री के उपयोग पर निर्भर है। यही कारण है कि घाटी के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में उत्पादकों ने शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में इस जागरूकता सम्मेलन में भाग लिया, जहां बागवानी विभाग के अधिकारियों और कीटनाशक विशेषज्ञों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ अलग अलग व्याख्यान दिए, जिसका उद्देश्य उत्पादकों और गुणवत्ता कीटनाशक सामग्री के उचित उपयोग के बारे में जागरूक करना था।
हम लोग पेस्टिसाइड्स की अगर बात करें तो हम केमिकल से डील कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको सही मात्रा में और सही तरीके से अप्लाई किया जाए, बिकॉज़ ये जो एप्पल क्रॉप है या बाकी फसलें हैं, ये सेंसिटिव फसलें होती है और इन पे कहीं भी केमिकल ओवर यूज़ होने से कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपरली इन चीज़ों को यूज़ करें और उसी के लिए हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं। मौसम बदल रहा है और जो मुख्तलिफ बीमारियां आती हैं, इसके चलते हमें मतलब ग्रोवर्स हैं उनको परेशानियां होती हैं। इसलिए ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि उनको क्या करना है, कौन से पेस्टिसाइड कब इस्तेमाल करनी है, उससे मतलब उनको अगर वक्त पर पेस्टिसाइड लगा देंगे तो कितना फ़ायदा होगा, तो अगर नहीं लगा देंगे तो कितना नुकसान होता है। तो इसलिए ये प्रोग्राम्स होने चाहिए और होते रहते हैं और भी होने चाहिए ताकि जो भी ग्रोवर है उनको भरपूर फ़ायदा मिल जाए। आज एक कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई गई थी कि ग्रोवर्स को और डीलर्स को ये मालूम हो कि पेस्टिसाइड्स का जो सही इस्तेमाल है वो किस तरह होना चाहिए। इसी सिलसिले में ये कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक्कद हुई है और ऐसी कॉन्फ्रेंस आइंदा भी होनी चाहिए, जिससे कि आम लोगों को पता चले कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका सही जो इस्तेमाल है वो किस तरह अमल में लाया जाए। और श्रीनगर के बागबानी विभाग के महानिदेशक एजाज अहमद भट्ट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जनवरी, फरवरी, दिसंबर इसमें हम पूरा कनेक्टेड रहे। हम बॉर्डर एरियाज़ में गए, हम ट्राइबल एरियाज़ में गए, मैं खुद चला गया, मेरे जो नीचे फील्ड अमला है वो चला गया। तो जो भी हमारा लीन सीज़न था उसमें हमने अपने ग्रोवर्स भाइयों को कह दिया है कि आपको कैसे ऑपरेशंस करने हैं। हमारा जो प्रूनिंग का सिस्टम है बिल्कुल गलत है, फॉल्टी है। हमने अपने प्रूनिंग सिस्टम को बदलना होगा। मैकेनाइजेशन का ज़माना है, उसका यूज़ करना है। हम देने के लिए तैयार हैं। नए नए जो मिस्ट बुलावर हैं जो पेस्टिसाइड में करते हैं उनको अपनाना होगा, उसे दवाई का खर्च करना, अपने सेहत का ख्याल रखना है। जान है तो जहाँ है, बहुत से कार्सिनोजेनिक केसेस बाकी चीज़ें आते हैं, उसमें भी हमने देखना पड़ेगा। दवाइयों का कम इस्तेमाल। आने वाले टाइम में सरकार ज़रूर ये कोशिश करेगी कि ऑर्गेनिक चीज़ें मैसर हों, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अवेलेबल हो, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हो, वो भी देख रही सरकार। और कोविड महामारी के कारण आय सृजन के अवसरों में कमी के कारण आत्मनिर्भर और स्वरोजगार बनने के लिए आजकल युवा भारी नुकसान के कारण बागबानी क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। ग्राम थरोरा के विनोद शर्मा ने अब बागबानी क्षेत्र को नुकसान के कारण कृषि क्षेत्र को अपनाने का फैसला किया है। अब उन्होंने स्ट्रॉबेरी उगाना शुरू किया है और एक ही गाँव के 3-4 युवकों को रोजगार भी दिया है। मैं इस काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने 10 कनाल स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है, तो काफ़ी इनकम हो रही है मेरे को पर डे का। इस टाइम मेरे पास निकल रहे हैं, देखो आप खुद देख रहे हैं कि इस टाइम ये 30 पैकेट है, तो अंदर बच्चे लड़के पैकिंग कर रहे हैं, वो 40-50 पन्नेट और निकल जाएंगे पर डे की। कोई 60-70 पन्नेट अभी निकल रहे हैं, आने वाले टाइम में 150-200 पन्नेट पर डे निकलेगा। मार्केट रेट अच्छा मिल रहा है, 60-70 रुपये पन्नेट मिल रहा है मेरे को। तो अभी इस टाइम मेरी इनकम 2000-2500 पर डे आ रही है, आने वाले टाइम में 5-6 हज़ार हो जाएगी। तो गवर्नमेंट सरकार हमें काफ़ी ज़्यादा सुविधा दे रही है डिपार्टमेंट की तरफ से। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है 10 कनाल की, तो 1,30,000 सब्सिडी मिली मेरे को। गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और जिला उधमपुर तहसील के अनिल कुमार बरसला सरपंच पंचायत हल्का पुंठाल ने कहा है कि विनोद शर्मा ने अपनी जमीन के 10 कनाल में स्ट्रॉबेरी की एक नई परियोजना की स्थापना की और अब वह स्ट्रॉबेरी चुनकर पैक करते हैं और फिर बाजार में बेचते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। उन्होंने कहा कि ये युवाओं से भी अपील करते हैं कि नौकरी के लिए ना दौड़ें बल्कि खेती को अपनाएं। और जिला विकास परिषद सदस्य एडवोकेट अमित शमरा मजल्टा ने इसे आत्मनिर्भरता की एक मिसाल बताया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, जहां अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान कपड़ा और परिधान का निर्यात 34 अरब डॉलर रहा है, जिसमें 2020-21 में इसी अवधि की तुलना में 49% की वृद्धि दर्ज हुई है। सरकार ने 3 वर्ष की अवधि में निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स योजना को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल के लिए
PLI योजना देश में उच्च मूल्य के मानव निर्मित फाइबर, गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल के उत्पादन को बढ़ावा देगी। PM मित्र योजना का उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए बड़े पैमाने पर एकीकृत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है, जो कि टेक्सटाइल उद्योग को उत्पादन बढ़ाकर लागत प्रभावी बनाने में मदद कर इसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाएगी और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार करेगी। अनुमान है कि टेक्सटाइल सेक्टर में 4 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला है। सरकार बुनाई और प्रोसेसिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के साथ ही टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, विस्तार के लिए नीतियों से जुड़ी कई पहल और योजनाएं लागू कर रही है। और हम देखते हैं कि कई बार हमारे सार्वजनिक स्थल अनदेखी का शिकार होते हैं, जिसका असर उस इलाके के साथ वहां रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। कुछ ऐसा ही था राजधानी का सैदुल्ला जाब का पार्क, लेकिन यहीं के एक निवासी करमबीर सिंह ने इसकी तस्वीर ही बदल डाली है। मेहनत और जुनून की बदौलत अब ये लोगों के लिए खूबसूरत और हरे भरे पार्क में बदल गया है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। शहीद भगत सिंह पार्क के नाम से मशहूर हुआ सैदुल्ला जाब का ये पार्क एक वक्त में गंदगी का ढेर हुआ करता था। आज यहाँ गुलाब की खुशबू महक रही है। रंग बिरंगे फूल और हरियाली आंखों और दिलों को ठंडक पहुँचा रही है। कहते हैं कि अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो प्रकृति के करीब हो जाइए। आज जो ये लोग यहाँ पर खुली हवा में एक स्वच्छ वातावरण और हरियाली का आनंद ले रहे हैं, उसके पीछे भी एक संघर्ष की कहानी है। एक सोच, एक पहल, एक संकल्प और उसकी सिद्धि ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कुछ समय पहले तक ये जगह नर्क समान थी, जहाँ कूड़े का अंबार हुआ करता था। लोग नाक मुंह पर कपड़ा रखकर यहाँ से निकलते थे, जहाँ शाम होते ही शराबियों, नशेड़ियों और जुएबाजों का अड्डा बन जाता था। आपने इसकी देखा नहीं, बड़ी दुर्दशा थी। कूड़े के ढेर थे, आग लगी रहती थी। यहाँ बैड एलिमेंट्स जैसे ताश वगैरह और इस तरीके के, तो झगड़ालू तरीके के आदमी थे। बड़ा बुरा हाल था। लेकिन उसके बाद हमारे करमबीर जी ने इसको अपने संरक्षण में लिया। अब ये पार्क बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए तफरीह की जगह बन चुका है। ये सब संभव हो पाया इसी गांव के एक निवासी करमवीर की अनथक मेहनत की बदौलत। इतना बुरा हाल था जी, पूछो मत ना। यहाँ कोई महामारी, जानवर यहीं फेंकते थे, सब यहीं फेंकते थे। इधर से निकलते थे तो सब नाक के कपड़ा लगा के निकलते थे। उतना बुरा हाल था। हमने मट्टी मंगवा के पैसों से मट्टी डाल के इसमें घास वगैरह, पेड़ वगैरह, अक्षरधाम मंदिर के उधर से नर्सरियों से पेड़ लेकर आए। सीवर के पानी से ही इसको बनाया हमने। अब यहाँ के निवासी बेहद खुश हैं और करमवीर की मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते। हमारे लिए तो करमवीर भाई इंजन है, हम तो इसके पीछे जुड़े हुए हैं। और जो भी कोई हमारे लायक सेवा होती है हम कर देते हैं। सुबह आ जाते हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन है बैठते हैं। ये बेचारा चाय भी बनाता है। और पार्क बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा पार्क तो ये सभी सराह के गए हैं, चाहे MP आया है, चाहे काउंसलर आया है, चाहे VC साहब आए हैं। सबने इस तारीफ की कि भाई DDA या कोई नहीं कर सकता। पार्क को उन्होंने बच्चों की तरह अपने, इनके एक ही बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने ये कहते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं। एक तो हमारा बच्चा घर में रहता है और एक बच्चा हमारा ये पार्क है। इस तरह इसकी सेवा करते हैं और परवरिश कर रहे हैं। ये नाम से कर्मवीर नहीं है, काम से भी कर्मवीर है। वन ऑफ द बेस्ट इन आवर वेसिनिटी पार्क है। बहुत दिल लगता है यहाँ पे। बुजुर्ग लोग आते हैं, घूमते हैं। इस जगह कोई पार्क ही नहीं था। करमवीर जी का कर्तव्यनिष्ठा, उनका डिटर्मिनेशन और उनका डिवोशन इसके प्रति इतना रहा कि हम लोग देख के हतप्रभ हो जाते हैं कि कोई आदमी इतना भी कमिटमेंट कर सकता है, दैट आल्सो रेगुलरली। तो बीइंग ए डिफेंस पर्सन, आई सैल्यूट टू भगत सिंह आल्सो एंड टू करमवीर आल्सो। शहीद भगत सिंह जो आजादी की क्रांति में शामिल हुए, वहीं करमवीर ने स्वच्छता की क्रांति छेड़ी और उसके लिए आंदोलन चलाया। और उसी का ये स्वच्छ और सुंदर नतीजा हम सबके सामने है। कैमरामैन नरेश के साथ मैं साइमा खान। और साल 2024 तक देश सभी गांव ODF+ हो सकें, इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत ODF+ अभियान की शुरुआत हुई है। अब तक 50,000 गांव ने खुद को ODF+ कर लिया है।
इस कामयाबी के पीछे एक बड़ा हाथ ग्राम पंचायतों का भी रहा है, जिन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर इस मिशन को जमीनी स्तर पर उतारा है। फरवरी 2020 में ODF प्लस की शुरुआत हुई थी और उसको लेकर अब तक अगर कहा जाए तो 50,000 गांव जो हैं वो ODF प्लस हो चुके हैं। ये कामयाबी हासिल हुई है, तो इसमें सरपंचों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे साथ कुछ सरपंच, उनसे बात करेंगे। आप पंजाब से आए हैं, किस तरह का काम वहाँ पर हुआ है? जो मेरे गांव में वो सबसे बड़ी समस्या थी, जो घरों का पानी है, जो गंदला पानी था, उससे जो बीमारियाँ फैलती थी, और जो पानी है उसे कैसे यूज़ करना है, उससे जो हुआ पे हमारे जो पिंडों के अपने पाउंड से, जैसे छप्पड़ बोलते हैं, टोपे बोलते हैं, उनको थापड़ मॉडल के अधीन बनाकर और जो गंदला पानी था उसको ट्रीटमेंट करके हमने जो फसलों के लिए वो पानी को यूज़ करके और अपने जो गांव की मुश्किल थी गंदले पानी की, जिससे बीमारी फैलती थी, वो भी हल होगी। और जो पानी का हमने यूज़ भी कर लिया, जो पानी वेस्ट जाता था उससे हमने फसलों को उगा लिया और धरती का पानी भी बच गया और पानी यूज भी हो गया। गांव में तो सभी चीज़ों पे काम हुआ है, जैसे कि पानी, शौचालय, पेड़, स्वच्छता। संत गाड़गे बाबा अभियान जो चलता है उसमें राज्य में तो फर्स्ट आया है। पानी 4 प्रकार का, सबसे मेन बात है तो सौर ऊर्जा पे नहाने के लिए गर्म पानी, शौचालय तो बहुत पुरानी हुए, और फल जो है तो फल के पेड़ लगाए। इस साल को कम से कम मेरे हिसाब से 15 लाख रुपया के नारियल गांव में निकले। जितने भी पेड़ लगा है 5-6 हज़ार सभी फल के हैं, और पानी का स्वच्छीकरण करके बाद में गांव के बाहर जाता है, वैसा गंदा पानी नहीं छोड़ते। हमारे गांव में 400 लोग खेती करते हैं। किसान भाई को मैंने 100 किसान भाई को समाज कर वो एक किचन गार्डन बनाए। किचन गार्डन स्कूल के बच्चे के लिए, आंगनवाड़ी बच्चे के लिए लगाई। वहाँ पर तरकारी बहुत लगाई हूँ। उसको मैं वो वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ। वो मेरे किसान भाई को बता के ये भी तुम्हें भी है भी खाद वर्मी कंपोस्ट भी तुम्हें भी है भी तरकारी को, नहीं तो मूंग उड़द ये निकलता ना, उनको भी समझा के और मेरे पास वो उन्हें ऑर्डर देते हैं। और मेरे ग्राम पंचायत को 1 साल में 5 लाख रुपए का फ़ायदा आता है। मैं सोची भी नहीं कभी भी कि कचरे का मेरे को इतना पैसा आता है, लेकिन मेरे कचरा भी वेस्ट नहीं जाने देता। मेरे ग्राम पंचायत को 5 लाख का फ़ायदा आ रहा है। अब हम बहुत खुश हैं। हमने ग्रामीण महिलाओं को थोड़ा सा प्रेरित करके उनके माध्यम से प्लास्टिक मुक्त जाहुता अभियान हमने काफ़ी अच्छे तरीके से चला रखा है, और इसी के फलस्वरूप आज राजस्थान की फर्स्ट ODF प्लस पंचायत का सौभाग्य हमें मिला। तो ये आपने बातें सुनी। ये कार्यशाला जो आयोजित की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ODF प्लस में किस प्रकार से काम चल रहा है उसको लेकर ये कार्यशाला है, जिसमें ये तमाम राज्यों से अलग अलग जो सरपंच आए हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो अपने जो विचार हैं उनको साझा कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं, ताकि ODF प्लस की जो शुरुआत हुई है उसको अपने अंजाम तक पहुँचाया जा सके। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ चंद्रशेखर, DD किसान, दिल्ली। और ये थी खेती किसानी से जुड़ी खबरें, और अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। गोवा में भाजपा नेता प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। पणजी के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रमोद सावंत ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अलावा 8 विधायकों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। गोवा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं 20 सीटें, 3 निर्दलीय और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए दिया है समर्थन। उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुस्लिम कार्यकर्ता बाबर की लोगों द्वारा पीटने के बाद मौत के मामले में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबर की मौत पर जताया दुख। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के लिए आदेश और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के विधायक के बेटे पर बलात्कार के आरोप मामले पर की कांग्रेस सरकार की निंदा। कहा कि कांग्रेस राज्य में राजस्थान में बढ़ी है बलात्कार की घटनाएं। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। गौरतलब है कि राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ से कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे पर नाबालिग छात्रा से है रेप का आरोप। इस्पात मंत्रालय ने रविवार को इस्पात में भारत को आत्मनिर्भर बनाना माध्यमिक इस्पात क्षेत्र की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया आयोजन। अपने संबोधन में केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि इस्पात उद्योग ने 1991 में 22 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 में 120 मिलियन टन तक उत्पादन में की है काफी प्रगति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से की मुकेश सहनी को कैबिनेट मंत्री पद से हटाने की सिफारिश। भारतीय जनता पार्टी ने पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी को हटाने का अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र। इससे पहले मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी के सभी तीनों विधायकों ने पार्टी से दिया था इस्तीफा और वे भारतीय जनता पार्टी में हो गए थे शामिल। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट जारी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1270 नए मामले आए सामने। भारत में कुल सक्रिय मामले कम होकर हुए 15,859, जो कुल पॉजिटिव मामलों का है सिर्फ 0.04%। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 183 करोड़ से अधिक लगाए जा चुके हैं टीके। वार्षिक अमरनाथ यात्रा सभी कोविड मानकों के साथ इस वर्ष 30 जून को होगी शुरू। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल से होगा शुरू। 43 दिन चलने वाली ये यात्रा 11 अगस्त को होगी संपन्न। यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में बालताल मार्ग से एक साथ होगी शुरू। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।